जिला डोडा के एक युवक ने ऐसा कमाल कर दिया जिसको देखकर आज स्वयं डीसी डोडा भी हैरान रह गए। मेरे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने खुद से डोडा में रहते हुए ड्रोन का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं ड्रोन की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ समय पहले भारत पाक का युद्ध हुआ, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। बीते हफ्ते यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर एक बड़ा हमला किया, उसमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। पूरे विश्व में आज ड्रोन्स की मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे चीन हो या यूएस हो, रशिया हो या फिर भारत। हर जगह ड्रोन्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि संस्थान करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं और फिर ड्रोन का निर्माण हो रहा। लेकिन आज देखिए जिला डोडा में एक शख्स ने अपने ही टैलेंट से लगभग 30 से 40 हजार के अंदर ड्रोन का निर्माण कर दिया है। इनसे जानेंगे, क्योंकि जानना जरूरी है कि डोडा के अंदर ऐसा टैलेंट जो है पनप रहा है। जी ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनिंदर पाल सिंह। और डोडा में कहाँ रहते हैं? डोडा में शाम मोहल्ला। तो ये जो आपने ड्रोन बना दिया है, आप स्वयं तो जानते होंगे कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जरा हमें बताइए कि ये बनाया कैसे है और इसमें कितनी मेहनत लगी, इसके बारे में। मेहनत तो ठीक ही लगी, और ये सामान सब आधा ऑनलाइन मंगाया, आधा 3D प्रिंट किया है। और 3D प्रिंट बहुत मुश्किल होता है, 3D प्रिंट बहुत लगभग आता नहीं है। 3D प्रिंट कॉलेज से करवाया है, और बाकी कुछ सामान लंदन से भी मंगाया। जैसे मेरा दोस्त आने वाला था, उसने लंदन से लाया है, उसको मैंने बोला था ये सामान लंदन से लाना, और लंदन में बहुत चीप था। और ये बोलना चाहूँगा कि मेहनत तो लगी है, बाकी मज़ा भी बहुत आया बनाने में। और डोडा में ये टैलेंट होना चाहिए ड्रोन का, इंडिया में आना चाहिए ड्रोन का टैलेंट। मैं जानना चाहूँगा ब्रदर आपसे कि आपने ड्रोन बनाने के बारे में सोचा क्यों? क्या आपके माइंड में आया कि आपको ड्रोन बनाना? माइंड में तो यही आया, एक दिन ऑनलाइन देखा था, गूगल पे देखा था मैंने ड्रोन पे एक वो आई थी, वेब सीरीज आई थी ड्रोन पे, कि ड्रोन बहुत महंगे हो रहे हैं। ड्रोन ये इंडिया में अवेलेबल बहुत कम है, जैसे DJI का ऑफिशियल स्टोर भी नहीं है इंडिया में। तो उसी दौरान मुझे आइडिया है कि मैं खुद से बना के देखता हूँ। तो पहले मैंने सर्च किया गूगल पे कि ड्रोन कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ से संभालना है। तो गूगल पे मुझे ऑनलाइन लगभग मिल गया। जो नहीं मिला वो मुझे कॉलेज में मिल गया, कॉलेज में बच्चों ने समझा दिया, कुछ सीनियर्स ने। तो लगभग मैंने अपना दिमाग लगाया, आधा अपना दिमाग लगाया और ड्रोन बनाया। कुछ सामान लंदन से लाया, कुछ मैक्सिमम इंडिया में मिल गया, और कुछ इंडिया में नहीं मिला, बाकी ठीक है। पूरा कितना समय लगा है? आपने कब बनाना शुरू किया था और कब बन के ये तैयार हो गया? पहले मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, प्रोटोटाइप में भी अराउंड काफ़ी पैसे खर्च हुए। प्रोटोटाइप थोड़ा इससे हल्का भी था और थोड़ा सस्ता भी था। प्रोटोटाइप में ठीक लगा। प्रोटोटाइप में पहले मैंने उड़ा के देखा कि उड़ रहा है, मुझे ड्रोन बनाना आ रहा है कि नहीं। फिर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, तो अराउंड मुझे प्रोटोटाइप से ये तक बनाने में अराउंड मुझे 4 से 5 महीने लग गए। 5 महीने में आपने ड्रोन तैयार किया, तो कितना कुल खर्चा लगा? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो लाखों करोड़ रुपए खर्च रही है और फिर जाके ड्रोन तैयार होता है। तो आपको कितना इसमें पूरा खर्चा लगा? प्रोटोटाइप को छोड़ के मुझे इसमें 30,000 लगा, और प्रोटोटाइप में अराउंड 10,000 लगा होगा मुझे प्रोटोटाइप बनाने में, और इसको 30,000 लगा। तो ये ज़्यादा अच्छा भी है प्रोटोटाइप से। तो प्रोटोटाइप बस एक आइडिया था मेरा, और ये मैंने 30,000 में बना दिया। इसकी थोड़ा मुझे खासियत बताएं कि ये कितना उड़ सकता है, कितनी देर उड़ सकता है, कितनी दूर जा सकता है, अन्य भी क्या क्या इसकी खासियत? उड़ने का इसकी बैटरी पे डिपेंड करता है कि बैटरी हम कितनी वोल्टेज की यूज़ कर रहे हैं, कितनी एम्पायर की यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी बैटरी मेरी है, तो इस पे ये 20 मिनट उड़ सकता है, और अराउंड 500 ग्राम का वेट लेके उड़ सकता है, और ये अराउंड 2 किलोमीटर दूर जा सकता है। और इसमें ये भी टैलेंट है कि हम अगर यहाँ से सामान उठाएं तो ये अपने आप ड्रॉप कर देगा जहाँ पर हम चाहेंगे। और अराउंड अगर हम इसको यहाँ से खिलानी बेचते हैं तो खिलानी से खुद ही अपने आप वापस आ जाएगा, अगर एक बटन दबाएंगे। तो ये इसकी खासियत है। मतलब ये डिलीवरी भी कर सकता है? डिलीवरी भी, अगर इसमें कुछ 500 ग्राम तक का वेट डालेंगे तो वो डिलीवर भी करके आ जाएगा? हाँ, ये डिलीवर भी करके आ जाएगा 500 अपने आप। इसको कोई ह्यूमन टच की नीड नहीं है उसके लिए। ओके, ये तो बहुत ही, मैं जिस हिसाब से ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और उस क्षेत्र में ये ड्रोन ना केवल उड़ता है बल्कि उसके साथ साथ ये डिलीवर भी कर सकता है किसी आइटम को। क्या इसमें अभी आपने कोई कैमरा वगैरह भी लगाया हुआ है कुछ? नहीं, कैमरा अलाउड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी सेंसिटिव एरिया है, तो कैमरा अलाउड नहीं है। तो कैमरा लगाने की हमें परमिशन नहीं मिली अभी। नहीं, मतलब आपने यूज नहीं किया, खाली टेस्ट करने के लिए?
टेस्ट करने के लिए भी कैमरा परमिशन नहीं परमिशन है, लेनी पड़ती परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन हमें अभी मिल नहीं रही। कैमरा हम लगा सकते हैं अगर जी। हम चाहें तो। चलिए, तो और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने अभी तक काम किया है? मैंने एक जेसीबी पे काम किया है, एक ट्रक पे काम किया है, एक शिप पे काम किया है, एक वाटरफॉल पे काम किया, इलेक्ट्रिक वाटरफॉल, एक तारा पे काम किया है। मैंने 3 एक तारा बनाए थे क्योंकि मुझे कॉलेज ने स्पेशली बोला, सॉरी स्कूल ने स्पेशली बोला था कि एक तारा बना के लाओ, क्योंकि उनको एक क्या तारा बनाना बना, था? एक तारा एक तारा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैंने एक बना के कॉलेज में लिया था और उसके बाद मैंने एक प्लेन बनाया था कॉलेज में। कॉलेज में प्लेन उन्होंने, कॉलेज वालों ने रख लिया क्योंकि प्लेन का पता नहीं, प्लेन ज़्यादा लोग बनाते नहीं हैं और अराउंड कुछ ही लोग बना पाते हैं प्लेन, क्योंकि प्लेन की एरोप्लेन की बात कर जी, रहे हैं? एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी बहुत नई है इंडिया में अभी। इंडिया में एरोप्लेन बहुत कम बना पाते हैं और मैंने एरोप्लेन बनाया था, वो कॉलेज में मेरे नॉलेज में मनिंदर जितना आ रहा है कि एरोप्लेन बनाने वाली जो दुनिया में कंपनीज है वो कुछ गिनी चुनी कंपनीज है, भारत तो उसमें शामिल नहीं है फिलहाल, जितना मेरा जी, गिनी चुनी कंपनीज है, बहुत गिनी चुनी है। तो आपने एरोप्लेन भी बनाया है? जी, एरोप्लेन भी बनाया। तो अभी तक क्या किसी कंपनी के पास आपने अप्रोच किया या किसी ऐसी बॉडी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास कि आप उससे कोलैब करें या कुछ आगे और फर्दर ट्रेनिंग करें? एज अ शिप मैंने, एज अ शिप प्लेन, एज अ वाटरशिप की कंपनी में मैंने अप्रोच किया था, पर ये था कि उनकी सैलरी लो थी, सैलरी भी लो थी और उनकी जो कॉलेज की फ़ीस थी वो बहुत हाई थी और कॉलेज की फ़ीस इतना नहीं भर सकते हम, तो इसीलिए नहीं जा पाया मैं वहाँ। आज मनिंदर डीसी डोडा भी यहाँ पर मौजूद थे, आपने उनके सामने इस ड्रोन को उड़ा के दिखाया है, तो क्या कुछ बातचीत हुई डीसी डोडा से? कैसे उन्होंने आपके इस प्रोजेक्ट को सहारा है? डीसी जोड़ा ने बहुत सहारा, उन्होंने ये बोला कि हम आगे आपको आगे जो आने वाले स्कूल्स हैं, आने वाले स्कूल्स के प्रोग्राम्स हैं, जो लैब्स हैं, उसमें आपको बुलाएंगे, आपका दिखाएंगे कि आपने क्या बनाया और आप अगले बच्चों को क्या बनाना सिखा सकते हो, तो उसके बारे में बहुत बताया उन्होंने। चलिए, धन्यवाद। तो मनिंदर के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी खुशी होती है जब बेटा इस तरह का काम करता है और नाम रोशन करते हैं? सर सबसे पहले तो खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं रहता, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। जैसे हमारी तो वैसे इतनी औकात नहीं है कि जैसे अभी 30 से 40 हज़ार इसमें खर्चा हुआ, कम से कम अभी तक जितना कुछ इसने बनाया कोई 2 लाख के आसपास खर्चा कर दिया होगा। तो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है या खर्चा ही हो रहा है खाली? नहीं, वो ये तो खर्चा हो रहा, लेकिन आज मुझे इसका कोई अफसोस नहीं उस खर्चे का। आज मैं समझता हूँ कि सारा उसूल हो गया। जैसे पहले भी इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो मैंने अपने रमेश जी से शेयर की। ये मुझे रूठ गया, कहता नहीं किसी को कुछ नहीं बोलना है, जब तक ना मैं कोई बड़ा काम करूं तब तक किसी को नहीं दिखाना है, ना सुनाना है, ना मीडिया में जाना चाहिए। तो आज फिर इन्होंने माना ही नहीं, तो आज ये ज़बरदस्ती डीसी साहब से भी बात हुई तो उन्होंने बुला लिया। फिर ये बोल रहा था कि नहीं जी अभी नहीं, अभी ये छोटा काम है, कोई बड़ा काम होगा तो तब जाएंगे। तो लेकिन हमने इसको मजबूर किया, तो इसलिए ये आया। दिल बहुत खुश हो रहा है, मतलब कि जितना मैंने आज तक खर्चा किया है वो सारा आज वसूल हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, थैंक धन्यवाद। यू आप लोगों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। मेरे साथ इस समय रमेश जी भी हैं, फॉर्मर काउंसलर हैं जिला डोडा की एक वार्ड के। हर बार जो भी व्यक्ति कुछ नया कर रहे होते हैं उनके प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा आगे आते हैं। रमेश जी, शॉर्ट में जानना चाहूँगा क्योंकि समय की कमी आप जानते हैं, क्या कहेंगे इस प्रतिभा को लेकर जो डोडा में पनप रही है? अक्सर हम डोडा को दुर्गम क्षेत्र के नाम से जानते हैं और जहाँ डोडा को कोई पुकारना नहीं चाहता है, और आज मनिंदर जी ने हम सब की शान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सहयोग किया। और साथ साथ में मनिंदर जी जब क्लास 5th में थे, यानी कि 3rd से इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि हमें ऐसा गॉड गिफ्टेड बच्चा मिला जो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एज ए रोल मॉडल है। जैसे इन्होंने अपनी वाणी में कहा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ फॉरेन से मंगवाए गए हैं और इकोनॉमिकली हम ड्रोन को इसमें कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने परसों किसी देश में देखा कि फूड की डिलीवरी कहीं पे हम लोग करते हैं, तो मनिंदर एज ए रोल मॉडल कल भी कहीं सेमिनार में जाएंगे, बच्चों के लिए एज ए रोल मॉडल काम करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से
मैं हिंदुस्तान की सरकार से, खास करके यहाँ से जो MP यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र जी है, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे 2 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से, एक ओंकार सिंह जी और मनिंदर जी, उनका सहयोग करें ताकि वो पैसों के उससे वंचित ना हो और डोडा को इंटरनेशनल ब्रांड पे ले जाएं। आपके माध्यम से मैं आपके देखने वालों से मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि रातों रात इस बच्चे को उस जगह पे मकाम पहुँचाएं जहाँ से बच्चा इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए रोल मॉडल और एम्बेसडर हो ड्रोन के सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो धन्यवाद रमेश जी। तो आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है ऐसे टैलेंट को आगे ले जाना। हालांकि संसाधनों की कमी होते हुए अगर आप मनिंदर ने ड्रोन बनाया तो आप सोचिए कि अगर संसाधन हो तो ये काम जल्दी भी होगा और उसके साथ साथ इससे बड़ा काम भी हो सकता है। जैसे मनिंदर ने बताया कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब उसे सामने लाया जाए तो तब पूरी दुनिया देखे। इसके साथ साथ जैसे मनिंदर की मन की मंशा है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत ही रेयर हो और देश की सेवा में वो काम आए, उसके लिए ज़रूरत है संसाधनों की। तो जैसा रमेश जी ने बताया कि जो हमारे यहाँ से MP हैं या फिर हमारे यहाँ से जो MLAs हैं, उन सबको इसको लेकर फोकस करना चाहिए और जो भी संसाधन है समय समय पर मनिंदर से कांटेक्ट करके उन्हें पहुंचाया जाए ताकि उनकी मदद हो सके। फिलहाल आप सभी JK दर्शन के साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।